नमस्कार, आज है 2 दिसंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुछ देर पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी जनता को बताई अपनी अफगानिस्तान रणनीति। समझेंगे विशेषज्ञ से कि भारत और पाकिस्तान के लिए क्या है इस रणनीति का मतलब। रणनीति जनता के सामने लाने से पहले ओबामा मिले अमेरिकी सांसदों से। दोनों दलों और दोनों सदनों के नेताओं को बताई ओबामा ने रणनीति। और लगभग 3 महीने से सबको इंतजार था अफगानिस्तान की नई रणनीति का। देखेंगे राष्ट्रपति ओबामा ने कार्यभार संभालते ही किस तरह से अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क की अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट से राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिकी जनता के सामने अपनी अफगानिस्तान रणनीति रखी। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान रणनीति का असर अफगानिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंदर सूद। साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि फौजें जाएंगी अफगानिस्तान में तो उसका असर ये होगा कि आतंकवादी पाकिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या आपको कंसर्न लगता है पाकिस्तान प्रधानमंत्री का, और अमेरिका कैसे जवाब देगा इसका? देखिए, जो उनका जो कंसर्न है वो वैलिड है, पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में ट्रूप्स की जरूरत इस वक्त बहुत है क्योंकि वहां पे अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टेररिज्म सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। पर एट द सेम टाइम जो अमेरिकन पॉलिसी है और प्रेसिडेंट ओबामा ने एम्फसाइज किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कदम लेने पड़ेंगे सख्ती के साथ, जैसे वो उन्होंने लिए हैं कुछ पिछले महीनों से, कि पाकिस्तान में आतंकवाद का वो कंट्रोल करें। तो दोनों कंट्रीज में जरूरत है इस टाइम फौज की। इसी तरह से मैं भारत के कंसर्न की बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब यहां पर थे तो उन्होंने साफ कहा था कि जल्दबाजी में किसी एग्जिट स्ट्रेटजी पर बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी एक हफ्ते पहले सिर्फ वो बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है दोनों नेताओं में बात हुई होगी, अफगानिस्तान पर काफी बात हुई है। तो क्या आपको लगता है कोई चिंता भारत के मन में इस वक्त है अफगानिस्तान रणनीति को लेकर अमेरिका की? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जैसे कहा था प्रेसिडेंट ओबामा को कि इंडिया की सबसे ज्यादा चिंता ये थी कि अमेरिका जो है वो किसी जल्दबाजी में एग्जिट ना करे अफगानिस्तान में। और प्रेसिडेंट ओबामा ने कंफर्म किया है कि जो अमेरिकन इंटेंशन है वो जल्दबाजी से विड्रॉ करने की नहीं है। वो वहां पे ट्रूप्स भेज रहे हैं, काम फिनिश करने के बाद आएंगे, जैसे कि लगातार कहते हैं। अच्छा, एक और कंसर्न ये भी था कि अमेरिका लगातार ये कहता आ रहा था कि रणनीति आएगी, लेकिन रणनीति से पहले राष्ट्रपति हामिद करजई को अपनी शक्ल बदलनी होगी। ज्यादा इशारा करप्शन की ओर था कि उनकी भ्रष्ट सरकार को फिर से अपनी छवि और कामकाज का तरीका चेंज करने होगा। रणनीति तो आ गई है, क्या आपको लगता है कि तैयार है वहां की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने को? ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो अभी सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि कई टाइम लगेगा। जैसे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं मिलिट्री एक्शन की और मिलिट्री प्रिपरेशंस की, उसी तरह की प्रेपरेशन चाहिए सिविलियन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है अभी बहुत वीक है, उसकी लेजिटिमेसी अभी इतनी कामयाब नहीं है कंट्री में, और जो डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं है। इस बात में प्रेसिडेंट ओबामा ने एक्नॉलेज किया है कि इंडिया ने एक्चुअली बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में। इंडियन एड प्रोग्राम अफगानिस्तान में कई लोगों ने समझा है कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। जी, प्रधानमंत्री ने कहा भी था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी तारीफ हुई यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया का एड प्रोग्राम हो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोगों को पहुंचता है और बड़ा सिंपल एड प्रोग्राम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी अगले कुछ महीनों में और सालों में कि जो जैसे हम स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, अमेरिका को डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी बदलना पड़ेगी। कुछ महीनों में हम देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजी कैसे बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अपनी अफगानिस्तान रणनीति जनता के सामने लाने से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ओबामा दोनों सदनों और दोनों दलों के नेताओं से मिले और उन्हें अपनी अफगानिस्तान रणनीति के बारे में बताया। इनमें हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, सेनेट बहुमत नेता हैरी रीड और सेनेट अल्पमत नेता मिच मैकोनल समेत लगभग 31 नेता व्हाइट हाउस में मौजूद थे। इनमें से अधिकतर नेता किसी न किसी समिति के प्रतिनिधि भी हैं जिनको रणनीति के लिए आवश्यक पैसों या साधनों पर विचार करना होगा। राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान पर ध्यान देना 2008 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान शुरू किया। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भी अफगानिस्तान पर उनका जोर बना रहा। 20 जनवरी 2009 को जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद संभाला तो उद्घाटन भाषण में अमेरिकी जनता और दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान अमेरिकी विदेश नीति के लिए कितना अहम है। हम जिम्मेदारी के साथ इराक को इराकियों को सौंपना शुरू करेंगे और अफगानिस्तान में मेहनत से हासिल होने वाली शांति को कायम रखने पर ध्यान देंगे। 2 दिन बाद राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विशेष दूत के रूप में रिचर्ड होलब्रुक को नियुक्त किया और फरवरी में व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया कि अफगानिस्तान में 17,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जाएगा।
फिर मार्च में उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी जनता समझे कि हमारा साफ और केंद्रित मकसद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलकायदा को अस्त व्यस्त करना, तोड़ना और हराना। मई में राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की मेजबानी की। उसके कुछ ही दिन बाद पेंटागन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान में नए अमेरिकी कमांडर को भेजा जाएगा और जून में जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने ये पदभार संभाला। अपनी समीक्षा के बाद मीडिया के मुताबिक एक गोपनीय रिपोर्ट में जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने राष्ट्रपति ओबामा से अफगानिस्तान में 40,000 और सैनिकों को भेजने का अनुरोध किया। उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा अपने मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ अफगानिस्तान के लिए नई रणनीति तय करने में लग गए। 24 नवंबर को अफगानिस्तान में अमेरिका की नई दिशा तय करने के लिए व्हाइट हाउस में आखिरी बैठक हुई। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।